दौसा शहर का हाल कुछ ऐसा था। बाजार में दुकानदार सब्जी से ज्यादा खबरें बेचते थे। कोई खड़े होकर कह रहा था, अरे भाई सुनो, हमारे यहाँ एसडीएम नई आई है, नाम है मोनिका शर्मा, इतनी सख्त कि चाय भी बिना परमिशन नहीं पीती। दूसरा बोला, और पुलिस वाले, वो राजेश गुर्जर, उसकी आंखों में देखकर बच्चों की शरारत खुद ही भाग जाती है। तीसरा धीरे से फुसफुसाता, पर असली राजा तो योगराज मीना है, उसके सामने ये सब कागजी शेर हैं। पास में बैठा एक बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, बेटा, दुनिया में बस दो चीजें समय बदलती हैं, घड़ी और सरकारी अफसर। अब देखना इस बार हवा किस तरफ बहती है। और ठीक उसी समय एक सफेद सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई बाजार में रुकी। दरवाजा खुला, एसडीएम मोनिका शर्मा उतरी। सादा सलवार कमीज, आंखों में तेज, चाल में फोकस। लोगों की चुप्पी ऐसे गिर गई जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। कोने में कोई धीरे से बोला, भाई अब मजा आएगा। कुछ ही दूरी पर, थोड़ी देरी से, इंस्पेक्टर राजेश गुर्जर भी अपनी बुलेट पर आता दिखा, साइलेंसर हटाया हुआ, एकदम निडर एंट्री। बाजार में एक बच्चा तक बोल उठा, मम्मी देखो फिल्म शुरू हो गई। राजेश ने उतरकर बस इतना कहा, मैडम चले। मोनिका हल्की मुस्कान, चलना नहीं है, शहर जगाना है। दूर खड़ा एक आदमी धीरे से फुसफुसाया, योगराज मीना को खबर हो गई तो? राजेश ने बिना मुड़े जवाब दिया, उसे इंतजार करने दो, अब उसकी बारी है। एसडीएम मोनिका शर्मा अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी। शहर शांत दिख रहा था, लेकिन शांति हमेशा सच्ची नहीं होती। अचानक फोन की घंटी बजी। कॉल। बाजार मंडी का दुकानदार बोल रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, रात को यहां एक ट्रक आता है, अंदर से बोरे उतरते हैं। बोरे में अनाज नहीं होता, समझ जाइए। मोनिका ने शांत आवाज में पूछा, कौन चलाता है ये सब? दूसरी तरफ सन्नाटा, फिर टूटी आवाज, योगराज मीना। मोनिका ने रिसीवर धीरे से रखा, चेहरा बिल्कुल स्थिर, अंदर ज्वालामुखी। उन्होंने तुरंत बेल दबाई, इंस्पेक्टर राजेश को बुलाओ। बस राजेश की एंट्री। 5 मिनट में राजेश ऑफिस में था। सैल्यूट, स्थिर, स्पष्ट। मोनिका, हमारे शहर की हवा गंदी है, इसको साफ करना है। राजेश हल्के आत्मविश्वास में, कहिए कहां से शुरू करें? मोनिका ने एक नक्शा मेज पर फैलाया। यहां ईंट भट्ठे के पीछे पुराना गोदाम, वही माल उतरता है। राजेश की आंखों में चमक। आज रात? मोनिका, अपराध रात में ही जन्म लेता है, अंत भी रात में ही होगा। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, टीम मैं तैयार करता हूं, पर एक बात। मोनिका ने नजर उठाई, कहिए। राजेश, जो होने वाला है उसमें डर, गोलियां और गलत नजरें लगेगी। क्या आप तैयार हैं? मोनिका ने बस एक वाक्य कहा, मैंने वर्दी नहीं ली, वजूद लिया है। और कमरे में खामोशी ठहर गई। दूसरी तरफ योगराज मीना। उस समय शहर के बाहर पुराने ईंट भट्ठे पर योगराज अपने आदमियों के साथ बोरे खोल रहा था। उसका चेहरा शांत था, उसकी हंसी धीमी पर खतरनाक। एक आदमी बोला, सुना है नई एसडीएम बड़ी सख्त है। योगराज ने हंसते हुए जमीन पर लाठी पटकी। एक, सरकारी लोग आते हैं जाते हैं, पर यहां नियम मेरा चलता है, समझ आए? रात 12:19। आसमान में बादल इतने भारी थे जैसे शहर की सांसें थाम ली गई हो। हवा में धूल, सन्नाटा और दूर कहीं कुत्ते का भौंकना। सरकारी जीप धीरे से शहर के बाहर ईंट भट्ठे के पास रुकी। लाइट बंद, इंजन बंद, बस दिलों की धड़कनें तेज। मोनिका शर्मा आगे खड़ी थीं, चेहरा शांत पर आंखों में बिजली की तरह चमक। राजेश गुर्जर ने वॉकी टॉकी धीरे से कान के पास रखा। टीम तैयार? सर्किल साइड से क्लोज करो, कोई भी भागना नहीं चाहिए। चारों तरफ वर्दियों की छाया फैल गई, हर कदम शेर की चाल। गोदाम के अंदर योगराज मीना अपने आदमियों के साथ बोरे गिन रहा था। एक आदमी ने डरते हुए कहा, भाई लगता है आज कुछ ज्यादा खामोशी है। योगराज ने उसे घूरा। खामोशी से डरने वाले शोर की कीमत नहीं समझते, पर इस बार खामोशी उसके खिलाफ थी। मोनिका की आवाज,
अचानक रात को चीरती हुई एक मजबूत आवाज गूंजी। योगराज मीना, कानून सामने खड़ा है, हथियार डाल दो। गोदाम के अंदर सब दंग। योगराज धीरे धीरे दरवाजे तक चला। बाहर मोनिका को देखकर मुस्कुराया, वो धीमी लेकिन जहरीली मुस्कान। योगराज, मैडम, शहर की रातें मुझसे पूछकर होती है, आप भी पूछ लेती, मुश्किल कम हो जाती। मोनिका बिना डरे सीधी नजरों में, कानून इजाजत नहीं लेता, फैसला सुनाता है। पहली गोली। अचानक एक चमक, एक धमाका, गोली चल गई। तुरंत मोनिका को एक ओर खींचा और चिल्लाया, कवर लो। वर्दीधारी जवान शील की तरह फैल गए। हवा में धूल, गोलियों की गूंज, जमीन पर निशान और दिलों में आग। राजेश ने जोर से कहा, आत्मसमर्पण कर योगराज। पर योगराज चीखा, ये मेरा इलाका है। बार बार खोला। भिड़ंत। ये भिड़ंत सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये थी इरादों की। मोनिका ने अपनी आवाज आसमान तक पहुंचा दी, राजेश आगे बढ़ो, डर किसी और का काम है, हमारा नहीं। राजेश दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। जवान दीवार की तरह पीछे। धक्का, भाग बबाग, चिल्लाहट और योगराज गिरा। राजेश ने उसे जमीन पर दबा दिया। हथकड़ी की आवाज रात को चीर गई। झनक झनक। राजेश धीमे ठंडे स्वर में, कानून आया है और इस बार खाली हाथ नहीं गया। सालों के बाद। और उस रात शहर सो रहा था, लेकिन सड़कों ने जीत देखी थी। रात ने गुनगुनाया, अंधेरा कितना भी पुराना हो, सुबह हमेशा जीतती है। हल्की, किंदी, साफ, जैसे किसी ने डर का पर्दा हटा दिया हो। योगराज मीना अब जेल की लोहे की सलाखों के पीछे था। वो आदमी जिसके सामने लोग बोलने तक से डरते थे, अब हथकड़ी की ठंडक से कांप रहा था। जेल की दीवारों ने उसका पहला सवाल सुना। सच में बस 2 लोग काफी थे? वक्त ने अपने अंदाज में जवाब दिया, काफी थे, क्योंकि वो लोग सही थे। सुबह बाजार खुला। लोग टकटकी लगाए सड़कों पर जमा हो रहे थे। चाय वाले ने गिलास पोंछते हुए कहा, गलत कथा, कल रात शहर जाग गया। एक बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, डर का राज खत्म, अब कानून का वक्त। लोगों ने तालियां बजाईं और सामने जीप आकर रुकी। एसडीएम मोनिका शर्मा और इंस्पेक्टर राजेश गुर्जर उतरे। फूल नहीं बिखरे, चिल्लाहट नहीं हुई, बस इज्जत की गहरी खामोशी। लोग एक एक कर आगे आए और बोले, मैडम अब बच्चा स्कूल जाएगा। राजेश भैया अब रात को नींद आएगी। धन्यवाद नहीं, दुआ देंगे। मोनिका ने बस सिर झुकाकर जवाब दिया। राजेश, एक बात पूछूं मैडम? मोनिका, पूछिए। डर नहीं लगा था कल रात? मोनिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, डर तो हर इंसान को लगता है, पर अगर हम डर के साथ खड़े हों तो शहर डर के सामने झुक जाता है। राजेश ने सिर हिलाया। राजेश, और आज? मोनिका, आज शहर सीधा खड़ा है। दोनों की आंखों में वही चमक थी, फर्ज की, कहानी की सीख। गुनाह बड़ा हो सकता है, लेकिन न्याय उससे बड़ा होता है। वर्दी की असली ताकत लाठी नहीं, जब प्रशासन और पुलिस साथ चले तो शहर सिर्फ चलता नहीं, बदल जाता है।